ये जो गीत है अपने आप में इतना नायाब गीत है। ग्रेमी अवार्ड्स, फूफा जी ने फोन किया है। ग्रेमी अवार्ड्स क्या खा के बराबरी करोगे? क्या खा के बराबरी करोगे? प्राण, वायु, अग्नि, प्राण निकल जाते हैं तो अपनी राह पर चले जाते हैं। ये सारी कथाएं हमने बचपन से सुनी है। हम भारतीयों ने बचपन से सुनी है, पैदा होते ही सुनने लग जाते हैं। और हमारे बुजुर्गों ने भी इसी तरीके से सुन सुनकर उन्होंने भी अपने जीवन को एक शेप दिया, आकार दिया, रंग दिया, रूप दिया। अच्छा बुरा जो भी अब जिसकी जो मर्जी है वो बोले। तो खैर, तो प्राण, अग्नि किस प्रकार से व्यवहार करती है और उसके व्यवहार की क्या खास बात है, ये प्राचीन भारत में की जो ऋषि मुनि हैं उनकी जो ऑब्जर्वेशन पावर थी वो कितनी शानदार थी। आंखों में विकार, विकार का मतलब है सात्विक भाव। सात्विक भाव का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। और जब अकेला व्यक्ति किसी भाव के साथ जूझ रहा होता है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है। तो क्या ये जो नायिका है ये एकदम गंवार है? नहीं, बहुत हाईली जिसे कहते हैं नायिका के फॉर्म में होकर भी वो किस तरीके से इन भावों को प्रस्तुत कर सकती थी, हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कथा, कहानी, कंकाल कहानी के संदर्भ में हमने ऐसे ही दो नायिकाओं को प्रस्तुत करने की कोशिश की लता जी द्वारा गाए इस गीत के द्वारा। जयदेव ने इसे संगीतबद्ध किया है और जानिसार अख्तर साहब ने इसे कलम दिए। इया 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 शब्द कुछ और हैं, भाव कुछ और हैं। भाव दुनिया की सारी चीजें बदल सकते हैं। भाव बदल सकते हैं मतलब हमें तो खाली सोने का भाव पता है, जमीन के भाव पता है, ब्याज कितना मिलता है वो पता है। भाव, असली भाव जिनकी जो जीवन की महत्ता का गुणगान करते हैं वो प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों ने देखा और उसके बाद में संगीत के लता मंगेशकर युग में हमने उनका परचम लहराते देखा। आहा, क्या संगीत है। ग्रेमी अवार्ड्स है ना, रखो रखो अपने अपने पास में, हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं। हेलो एवरीवन, कल गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन था। उन्हें प्रणाम करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर को याद करने में एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस की भारतीय समाज में। उसकी स्टोरी पे हम आज नहीं जाएंगे। ये कंकाल स्टोरी भी उसमें से वन ऑफ द मैनी स्टोरीज ऑफ फ्रॉम हिज पेन। कंकाल हो, तो ये मतलब स्टोरी समझा नहीं पाती है, हमको छोड़ देती है, ऐसे ही पटक देती है, थे जानो थारो काम जाने। कि जो इसका जो प्रथम पुरुष है, मुख्य अधिवक्ता है ना, फर्स्ट पर्सन, वो कैसा है? वो है डर लग रहा है उसको जो पढ़ना पड़ रहा है वो उसे अच्छा नहीं लग रहा है। जब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता तो हमारी इमेजिनेशन काम करने लगती है। फर्स्ट पर्सन के दिमाग में चल रहा है और वहाँ एक कंकाल लटक रहा है और फिर वो जब पूरी तरह से हार जाता है तो उस कंकाल से बात करता है। कंकाल स्टोरी हमें जो इसका मेन एलिमेंट है कहानी का वो ये है कि एक तरफा कुछ नहीं होता, न प्यार न नफरत, वो सिर फोड़ने जैसी
चीज होती है। ये भारतीय दर्शन में हमें ये चीजें मिलती है। प्राचीन भारत की सारी जो ज्ञान विज्ञान की शाखाएं हैं वो इसी सिद्धांत पर अपने आप को विकसित करती हुई मिलती हैं। खैर, तो एक तरफा कुछ नहीं होता है, लेकिन एक तरफा जब होने लगता है तो एक एनर्जी, एक कॉन्शियंस किस हद तक खुद में एनग्रॉस्ड हो जाती है। इसमें जो मेन वक्ता है, जो फर्स्ट पर्सन है, प्रथम पुरुष, वो भी एक तरह से अपने आप में लॉस्ट है, और वो जिसको इमेजिन करता है वो भी एक प्रकार से अपनी कहानी में खुद ही लॉस्ट है। मिनट 10 सेकंड के इस गीत में जानिसार अख्तर साहब के शब्दों को प्रसिद्ध संगीतकार जयदेव संगीतबद्ध करके लता जी के द्वारा कंकाल कहानी का मूल भाव, उसकी आत्मा, उसका शरीर, उसका स्वरूप सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। कंकाल कहानी अपने आप में एक संपूर्ण महाभारत की कहानी है, जहां पर सामाजिक वर्जनाओं के बीच में दिमाग समानांतर अपनी एक ऐसी दुनिया बनाता है जिसमें वो सामाजिक वर्जनाओं को झेलते हुए खुद को बनाए रख सके, खुद को बचाए रख सके। इस तरह से निकाल रही थी। उसकी कोई सहेली नहीं थी, भाई भी शादी नहीं कर रहे थे, और वो अपने घर में अकेली रहती थी। पूरा संसार ने उसको छोड़ दिया था, पर उसने अपना एक नया संसार गढ़ लिया था। यद्यपि वो फिजिकली वो अकेली थी, है ना, हम जिसे कहते हैं भौतिक शास्त्र, उसके अनुसार वो अकेली थी, लेकिन रसायन शास्त्र जिसे कहते हैं उसके अनुसार शी वॉज हैविंग so many males around herself। और वो एक कहानी उनके बीच में वो अपने आप को कोई एक विचित्र स्थिति में देखती थी। वो विचित्र स्थिति उसके जीवन की वो विषमताएं जो उसने खुद खड़ी नहीं की थी, उसे तैयार मिली थी। उस तैयार स्थिति को वो किस प्रकार से जवाब देती है, चैलेंजिंग बनके, एक नई कहानी गढ़ के, एक नई व्यवस्था बना के। ये उसकी क्रांति थी, ये उसकी क्रांति का तरीका था, ये उसके जीने की विवशता थी। उसकी इस जिजीविषा को किस प्रकार से देखा जाए, इसके लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर अपने पाठकों को स्वतंत्र खुला छोड़ देते हैं कि
वो विचित्र स्थिति ऐसी थी जिसने उसके सारे दुख हर लिए थे। यहाँ पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहना चाह रहे हैं? वो दिमाग की उसी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसमें कि वो दिमाग की इच्छा होती है उतना ही पेन लेता है। वो बोला मैं उससे ज्यादा नहीं लेता। उसके बाद वो अपनी एक कहानी गढ़ लेता है। उस कहानी का लॉजिक क्या है और नहीं है, अब वो उन्होंने अपने पाठकों पे छोड़ दिया कि तुम्हारे जी में आए जो सोचो। भाई का एक दोस्त आता है, वो डॉक्टर होता है, शेखर नाम होता है, चश्मिश होता है, गोल गोल चश्मा लगाने वाले पहले होते थे ना वैसा, पुराने जमाने वाले गांधी चश्मा वाले। और फिर वो एक ही मेल को अपने आसपास फील करती है, एंड दैट इज शेखर, डॉक्टर। पर डॉक्टर को तो अपनी क्लिनिक कैसे खोलूं, अपना काम धंधा कैसे चलाऊं, मैं जिंदगी में ऐसे मतलब ये डॉक्टर बन के भी सामान्य रह गया तो फिर मेरा डॉक्टर बनने का क्या फायदा, वो ऐसे सोचता है। तो अपने काम में लगा रहता है। फिर वो वहाँ क्लिनिक खोल लेता है, उसका क्लिनिक जम जाता है। फिर उसे 11,000 डावरी देने वाली एक लड़की से शादी उसकी तय हो जाती है। उस जमाने के 11,000, आज के कितने होंगे, 2-3 करोड़ होंगे, क्योंकि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहानी लिखी तब अच्छे अमीर लोगों को 60-70 रुपए मिलते थे। तो अभी के देख लो क्या होंगे। तो जैसे उस लड़की को पता चलता है कि अच्छा जी डॉक्टर साहब शादी करने जा रहे हैं, क्योंकि वो तो वीडियो स्टाइल में रहती थी जैसे होता है, तो वो बड़ी खुशी दिखाती है एंड दिस एंड दैट। इस जगह पे रविन्द्रनाथ टैगोर एक सर्जन की तरह जो बिना एनेस्थीसिया दिए अपने पेशेंट का सर्जरी कर देते हैं, उस स्टाइल में आ जाते हैं। बहुत पेनफुल सा लगा। पेनफुल मतलब ऐसे सांस रुक जाए वैसा। डॉक्टर साहब क्या आज आपका विवाह है? वो नायिका कहानी की जो मुख्य पात्र है महिला भूतनी, वो पूछती है डॉक्टर से। तो मेरी प्रसन्नता देख केवल डॉक्टर लज्जित हुआ ऐसा नहीं, वो बड़े उदास हो गए। मैंने पूछा क्या बात क्या है, कोई जो गाजा बाजा नहीं? तो फिर वो उसके बाद जो जवाब देते हैं वो उदास हो गए। यानी कि यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ये उस सिचुएशन को शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं जो अन्यथा इस धरती पे करीब करीब सभी उसे इग्नोर कर देते हैं। कि वो जो डॉक्टर है उस महिला के साथ, उस विडो लेडी के साथ, उस यंग विडो के साथ रहते रहते उसे इग्नोर करते हैं, वो उसकी बात का जवाब नहीं देते हैं, वो सामाजिक मान मर्यादाओं का पालन करते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि वो बहुत खुश है उसकी शादी का सुनकर, तो वो उदास हो जाते हैं।